नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष ब्रो स्टडी के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम चर्चाएं बहुत ही खास टॉपिक की करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का तो है ही, विज्ञान का टॉपिक। उसके साथ साथ ये टॉपिक जो है वो हमारा दैनिक जीवन से हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ये विषय बहुत ही अ, हर किसी के दिमाग में एक संदेह के तौर पर रहता है, एक डाउट के तौर पर रहता है। तो इससे जितने भी सवाल जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, उन सारे सवालों को आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं आपके सारे डाउट्स को ख़त्म करूंगा एक विज्ञान के एक विषय के एक टॉपिक के माध्यम से। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ में इसे जल्दी से शेयर कर दें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरीके की बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी जितने भी विषय की टॉपिक्स की वीडियो हम डालते हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए समझते हैं आज का अपना विषय क्या रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि डीएनए के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए होता क्या है और डीएनए का जो उपयोग है वो क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके काम क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। और आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा जो क्या नाम है डीएनए है, क्लास 10th के लिए कैसे महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और इससे कई सारे ऐसे डाउट जो बनते हैं उनको भी मैं अलग अलग पार्ट्स में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उनका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आप उसको देखकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले आते हैं इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर बेहद ही खास तरीके से आपको समझाऊंगा। क्लास 10th में अगर ये आ भी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे आ भी जाता है तो आप उसको क्लियर कर दें मेरे प्यारे साथियों। आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, डीएनए होता क्या है। पहले तो मैं आपको अपने शब्दों में बता दूं कि डीएनए है क्या। आप मेरे प्यारे साथियों ऐसे समझ लो जैसे ये कोई केमिकल नहीं है। सामान्य तौर भावात्मक रूप से अगर आप समझेंगे ना, तो ये कोई भी केमिकल नहीं है। ये है तो सिर्फ एक जीवन की किताब, यानी कि हम कह सकते हैं डीएनए जीवन की किताब है, जिसके पास हमारे पूरे जीवन की पीढ़ियों की, पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी तक की जो है इसके पास नॉलेज इकट्ठा होती है, इसके पास पहले से सेव रहती है। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं। अब ये होती क्या है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे लिखना है, कैसे प्रस्तुतिकरण करना है इस प्रश्न का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, देखिए एक बात ध्यान रखना, हम कैसे दिखते हैं, यानी कि जो हमारा स्वभाव कैसा है, हम दिखने में कैसे हैं, और हमारी आंख का रंग, हमारी लंबाई, हमारे बालों का रंग, ये सारी चीजें मेरे प्यारे साथी डीएनए तय करता है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो सॉरी डीएनए का फुल फॉर्म होता है प्यारे साथी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे साथी कि जो हमारा आंख है, हमारी लंबाई है, हमारा पूरा शरीर है, वो डीएनए तय करता कैसे है, वो भी सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। अब बात करते हैं ये डीएनए पाया कहाँ जाता है हमारे शरीर में। कहीं तो पाया जाता होगा, ऐसा कोई तो जगह होगी जहाँ ये पाया जाता है। बिल्कुल ठीक। अब पहली बात मैं आपको बता दूं खास अंदाज के साथ में कि कोशिकाएं जो होती हैं साथियों, कोशिकाएं ये जो हमारी सेल्स हैं, क्या हैं, सेल्स। ध्यान रखना, हमारी सेल्स ही बहुत बड़ा खेल करती हैं हमारे साथ। प्यारे साथी, आई होप आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही हो साथियों। अगर थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है साथियों, जो कोशिकाएं होती हैं वो जितनी भी हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, मान के चलो मेरी ये उंगली है, इस उंगली में से मैं अपनी थोड़ी सी भी स्किन को काट दूं
तो साथी उसमें से हजारों कोशिकाएं निकल जाएंगी। इस उंगली को मान के चलो मैंने काट दिया, थोड़ा यहाँ से काट देता हूं, तो मेरे प्यारे साथियों काटने के बाद में से मेरी हजारों कोशिका निकल जाएंगी और उन कोशिकाओं के अंदर छुपा होगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मेरे प्यारे साथी, इसी तरीके से आप सभी के साथ में होता है कि डीएनए के अंदर ये होता है कि आपके पूरे मम्मी की, पिताजी की, माता पिता की पूरी जानकारी इस डीएनए के अंदर भरी होती है। ठीक है, ये डीएनए सब कुछ इकट्ठा करके रखता है, पूरी की पूरी नॉलेज इसके पास होती है। इतनी खतरनाक चीज है ये डीएनए। मेरे प्यारे साथी, जो न्यूक्लियस यानी कि जब इसका केंद्रक होता है कोशिका का, किसी कोशिका, मान के चलो कोई कोशिका ले लेता हूं, जैसे मान के चलो ये पिल ले ली मैंने, ठीक है, ये मान लेता हूं ये कोई कोशिका है, इसके बीच का जो है, बीच का मिड पॉइंट, इसको बोल सकते हैं, मान के चलते हैं हम केंद्रक। यही केंद्रक के अंदर भैया हमारा डीएनए छुपा होता है। आई होप आपको समझ चुके होंगे आप यहाँ तक। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के कण में भी होता है ये। ध्यान रखना, हमारे शरीर के एक एक कण में हमारा डीएनए भरा होता, हमारा डीएनए छुपा होता। मेरे प्यारे साथी, आगे बात करते हैं। इसकी खोज बाटसन ने करी। किसने करी? बाटसन ने करी। दूसरी बात प्यारे साथी, इसकी संरचना, यह एक सीढ़ीदार संरचना होती है। इसकी देखो ऐसा है, इनकी भी संरचनाएं होती हैं, लेकिन अब इस तरीके से हमें आंखों से तो दिख नहीं जाएंगी कि क्या क्या संरचना है इसकी, कैसी इसकी आकृति है, कैसा इसका आकार है, नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, विज्ञान के लिए आप जो 10th में हैं तो आप इसको समझ लीजिए। इसके अंदर 4 इसके क्षारक होते हैं। एक तो होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 इसके जो है क्षारक होते हैं, यही तय करते हैं सारी चीजें डीएनए में। ठीक है, इनकी मुख्य भूमिका होती है इन 4 क्षारकों की। समझता हूं आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। मेरे प्यारे साथी, इनके कार्य क्या है? कार्य है माता पिता के गुणों को संतानों तक। देखिए साथी, ये जितने भी होते हैं, ये माता पिता के गुणों को भी संतानों तक पहुंचाता है। ये डीएनए ही सब खेला करता है। डीएनए माता पिता के गुण भी बच्चों में पहुंचा देता है। समझ रहे हो? दूसरी चीज, प्रोटीन का निर्माण की जानकारी, सब कुछ यही जानकारी देता है। हमारे शरीर की आकृति, बनावट, जैसे आपने देखा भी होगा, जब किसी के यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, यानी कि कोई न्यू बॉर्न बेबी जब जन्म लेता है, तो साथी बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसकी जो आंख है वो इसके पिता की तरह है, इसका जो मुंह है वो इसके भाई की तरह, मतलब कुल मिला के इस तरीके की जो है, इन किन प्रकार की जो है बातें होती हैं। तो साथियों, यही चीज यहीं से है, ऐसा ना सोचें। और जहां तक मैं मानता हूं, विज्ञान ने तो ये समझ लीजिए कि अपनी पकड़ को इतना बेहतर कर दिया, हर क्षेत्र में विज्ञान टांग अड़ा रहा है। तो विज्ञान एक, और विज्ञान का मतलब हकीकत में जानना है, और ये जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो आपका भी एक कर्तव्य है कि आप भी इस जानकारी को अपने हर दोस्त रिश्तेदार के साथ में शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं। शरीर की बनावट और विकास। देखिए प्यारे साथी, शरीर की बनावट और विकास किस पर निर्भर करती है? बनावट और विकास के बारे में विस्तार से बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरे प्यारे साथी, जैसे मान के चलो मैं हूँ, अब मैं अपने ऊपर ही तो एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मेरे सामने कोई है तो नहीं जिसका मैं एग्जाम्पल दूँ आपको। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलो मेरी नाक है, ये मेरी नाक जो है प्यारे साथी, कहीं ना कहीं मेरा मुंह, मेरी नाक मेरे माता पिता से मिलती जुलती है। इसका कारण ये है कि भैया डीएनए ने जो डीएनए है वो सारी जानकारी को स्पर्म के अंदर, और वो जो स्पर्म है जब ओवम के साथ में वो रिएक्ट करता है, तो वो सारी जानकारी को उसी के अंदर छुपा के रखता है। जो एक मैं कह सकता हूँ मेल बॉडी का जो स्पर्म है, वो फीमेल बॉडी के ओवम के साथ में रिएक्ट करने के बाद में वो एक नॉलेज, एक जो उसके पास डीएनए गया, तो डीएनए जाने के बाद में प्यारे साथी उसने सारी जानकारी दे दी, और जानकारी जब दे देता है तो सारी चीजें वहीं से बनना स्टार्ट हो जाती।
एक बात और याद रखना, इसीलिए एक बच्चे के जितने भी गुण होते हैं उसकी माँ के अंदर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि एक माँ का पूरा जो है शरीर होता है, पूरा शरीर होता है प्यारे साथी, पूरा एक माँ का शरीर होता है और बच्चा यहीं जो है जन्म लेता है। तो इसी वजह से जितने भी जो है गुण हैं माँ के अधिक होते हैं, पिता का तो एक अंश मात्र होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल क्लियर है प्यारे साथी। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बात करते हैं प्यारे साथी। इसका उपयोग बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। उपयोग को तो मैं आपको बता के रहूँगा। उपयोग इसके बहुत ज़्यादा हैं। उपयोग की भी चर्चाएं मैं आप सभी के साथ में एकदम बेहतर तरीके से करूँगा मेरे प्यारे साथी। उपयोग क्या क्या है भैया? क्राइम इन्वेस्टिगेशन जब होता है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन यानी कि उसकी जांच पड़ताल होती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट जांच होती है। हाँ, चोरी करी है चोरी? नहीं करी भैया, हमने चोरी नहीं करी, हमने चोरी नहीं करी। इस तरीके से जब वो चोर कहता है तो, या फिर कोई ऐसा बड़ा गैरकानूनी कार्य उसने कर दिया हो, तो उसको उसकी जांच करवाते हैं, तो उसके फिंगर्स रखवाते हैं, तो उससे जांच करवा लेते हैं। ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं मैं, पितृत्व परीक्षण। देखिए ऐसा होता है, पितृत्व परीक्षण का मतलब ये होता है प्यारे साथी कि ये बच्चा किसका है, समझ रहे हो? ये बच्चा किसका है, किस पिता का है। तो इस तरीके से इसको पितृत्व परीक्षण बोल देते हैं मेरे प्यारे साथी। आप समझे इस बात को? जैसे आप समझ लीजिए कोई एक लड़का है, वो खो गया, ठीक है। खोने के बाद में कोई लड़का खो जाता है तो उसके माता पिता उसके पास गए, और ऐसा हो सकता है ये जो माता पिता हैं वो हैं झूठे माता पिता, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो अब क्या करेगी जो जो कानून है, जो प्रशासन है, वो करेगा क्या, इनकी करवाएगा डीएनए टेस्टिंग। डीएनए इनका लेगा सैंपल और इनका लेगा, दोनों का लेने के बाद में फिर मैच करके देखते हैं उसको। जब वो मैच हो जाता है तो सही है कि हाँ भैया ये इसी का बच्चा है, तो इनको दे देते हैं, सौंप देते हैं। कभी कभी ऐसा रेयर केस में हो जाता है कि किसी का बच्चा गुम जाता है ना, तो इसी तरीके से वो देते हैं, पहले डीएनए टेस्ट करवाते हैं, सारी चीज़ों को करवाने के बाद में टेस्ट वेस्ट करवा के तब वो उनको उनके बच्चे को सौंपते हैं, जिसका वो सही बच्चा होता है उन्हीं को। तो प्यारे साथी ये भी एक जो है डीएनए का फायदा है, ठीक है। और बीमारियों की भी पहचान इससे होती है, बीमारियों की। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हर व्यक्ति का जो डीएनए है प्यारे साथी, हर व्यक्ति का जो डीएनए है वो अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है प्यारे साथी। अब आपने कि भैया अलग अलग होता है, मैंने कि हाँ। अब अगर भैया अलग अलग होता है तो फिर ये बता दो हमें क्या, कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण भी होता है? मैंने कि बिल्कुल होता है। मतलब मान के चलो किसी की कोई पीढ़ी है, किसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण यानी कि कुछ सिम्टम्स जो हैं वो स्थानांतरण यानी कि जो है स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं सीधा डायरेक्टली। तो यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिल जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये भी चीज देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसके पिताजी के लक्षण उसके अंदर नहीं है, लेकिन उसके दादाजी के लक्षण आ जाते हैं। तो प्यारे साथी कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक यहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थान। आप एक बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, कि जब भी कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम्स, अगर मान के चलो लक्षण कह दो या गुण कह दो, जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी, इसी को साफ करके यही बता देता हूँ आपको मैं। देखिए जैसे मान के चलिए ये तीन प्राणी हैं, तीन प्राणी हैं, तीन प्राणी। अब प्यारे साथी इन तीन प्राणियों में से ये है एक बच्चा, ये चाइल्ड, ये ओल्ड मैन है, और ये है कोई इसके 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 चाइल्ड के जो है फादर, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये जो ओल्ड मैन है, ध्यान रखना ये इनके पिता हैं, ये इनके पिता है और ये इनका पुत्र है, ठीक है। तो जब ये इनका पुत्र है ये वाला लड़का, और ये इसके दादाजी है, तो ध्यान रखना जब भी कुछ गुण जो है, ध्यान रखना जाने होंगे डीएनए के द्वारा, तो डीएनए इतनी ताकत अपने पास रखता है कि पिता के गुण इतने नहीं जाएंगे इस लड़के के अंदर जितने दादाजी के जाएंगे।
ध्यान रखना, क्योंकि भैया ये गुण डीएनए के पास होता है। डीएनए के पास इतनी ताकत होती है कि भैया वो दादाजी के जो गुण हैं वो अपने जो है पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी चीज़ में नहीं रही है मेरे प्यारे साथियों। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि डीएनए किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो पूरा का पूरा मैंने आप सभी के सामने आज कवर कर दिया मेरे प्यारे साथियों। डीएनए क्या होता है, सब कुछ जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी के साथ प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, पेपर में आ सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।